जिस भाई को घर से निकाला वही सबका सहारा बना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में बूढ़ी माँ सावित्री, बड़ा बेटा सुरेश, छोटा बेटा अर्जुन और एक छोटी बहन राधा थी। उनके पिता की कई साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी का टूटा घर, फटे कपड़े और 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष, यही उनकी जिंदगी थी। सुरेश बड़ा बेटा था। वो स्वभाव से लालची और गुस्सैल था, जबकि अर्जुन बहुत सीधा, मेहनती और दिल का साफ लड़का था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अर्जुन जैसा बेटा हर घर में होना चाहिए। अर्जुन सुबह खेतों में मजदूरी करता, फिर शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता ताकि घर का खर्च चल सके। अपनी कमाई का एक एक रुपया मां के हाथ में रख देता। लेकिन सुरेश को अर्जुन की अच्छाई पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि मां अर्जुन को ज्यादा प्यार करती है। एक दिन सुरेश गुस्से में बोला, अम्मा, ये अर्जुन बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है। मां बोली, बेटा, अर्जुन घर के लिए दिन रात मेहनत करता है। सुरेश तिलमिला उठा। उसके मन में जलन भर चुकी थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी बहन राधा की पढ़ाई भी नहीं रुकने दी। खुद भूखा रह जाता, लेकिन बहन के लिए किताब जरूर खरीदता। एक रात राधा रोते हुए बोली, भैया, मेरी वजह से तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पगली भाई का काम ही बहन के सपने पूरे करना होता है। यह सुनकर मां की आंखें भर आईं। लेकिन सुरेश ये सब देखकर और जलने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। सुरेश ने चालाकी से पूरे गांव के सामने अर्जुन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। इसने घर के पैसे चुराए हैं। सुरेश चिल्लाया। पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सुरेश ने किसी की एक नहीं सुनी। गुस्से में उसने अर्जुन का सामान बाहर फेंक दिया और चिल्लाया, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। मां सावित्री रोती रही, सुरेश, ऐसा मत कर। अर्जुन निर्दोष है। लेकिन सुरेश पर लालच और गुस्से का पर्दा चढ़ चुका था। अर्जुन ने चुपचाप मां के पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा, अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं चला जाता हूं। अपना ध्यान रखना। राधा अपने भाई से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उस रात अर्जुन बिना खाना खाए घर छोड़कर चला गया। बारिश हो रही थी। सड़क सुनसान थी। अर्जुन के पास न पैसे थे, न रहने की जगह। कई किलोमीटर चलने के बाद वो शहर पहुंचा। भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक बूढ़े चाय वाले ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बूढ़े आदमी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मेरे साथ काम कर लो। अर्जुन ने तुरंत हां कर दी। अब वो सुबह से रात तक चाय की दुकान पर काम करने लगा। बदले में उसे खाना और रहने की जगह मिल जाती। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था। वो जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना चाहता था। रात को दुकान बंद होने के बाद वो पढ़ाई करता। कई बार थककर वहीं सो जाता। एक दिन चाय की दुकान पर शहर के बड़े व्यापारी विजय मल्होत्रा आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ग्राहकों से बहुत इज्जत से बात करता है। विजय जी ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? अर्जुन बोला, जी, थोड़ा बहुत। उन्होंने अर्जुन को अपनी कंपनी में छोटा काम दे दिया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। विजय जी उसे बेटे की तरह मानने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम में बहुत काबिलियत है। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब अर्जुन दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई। सालों की मेहनत के बाद उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ ही समय में विजय जी ने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा अर्जुन के नाम कर दिया। अब अर्जुन एक सफल इंसान बन चुका था। उसके पास पैसा, इज्जत और बड़ा घर सब कुछ था। लेकिन उसने कभी अपनी मां और बहन को नहीं भुलाया। उधर गांव में सुरेश की हालत खराब होने लगी। उसने लालच में आकर जमीन बेच दी। गलत लोगों की संगत में पड़ गया। धीरे धीरे घर की हालत और बिगड़ गई। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। उनका कच्चा घर टूट गया। मां सावित्री बीमार पड़ गई। सुरेश के पास इलाज के पैसे नहीं थे। तब उसे पहली बार अर्जुन की याद आई। राधा रोते हुए बोली, अगर आज अर्जुन भैया होते तो सब संभाल लेते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय गांव में खबर फैली कि शहर से कोई बड़ा आदमी आया है। पूरा गांव देखने दौड़ा। एक बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसमें से सूट पहने अर्जुन उतरा। मां सावित्री उसे देखते ही रो पड़ी। मेरा बेटा। अर्जुन दौड़कर मां के पैर पकड़कर रोने लगा। सुरेश शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा।
वह तुरंत मां को शहर के बड़े अस्पताल ले गया, उनका इलाज करवाया, फिर उसने गांव में नया पक्का घर बनवाया। सुरेश एक दिन रोते हुए अर्जुन के पास आया। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाई, अपने कभी पराये नहीं होते। ये सुनकर सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन ने अपनी बहन राधा की धूमधाम से शादी करवाई, पूरे गांव को खाना खिलाया। गांव वाले हैरान थे। जिस लड़के को घर से निकाल दिया गया था, वही आज पूरे परिवार और गांव का सहारा बन चुका था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव में स्कूल और छोटा अस्पताल भी बनवाया, ताकि किसी गरीब को इलाज और पढ़ाई के लिए परेशान न होना पड़े। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा हो तो अर्जुन जैसा। एक दिन गांव में अर्जुन के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सरपंच मंच पर बोला, जिसे कभी घर से निकाला गया था, वही आज पूरे गांव की उम्मीद बन गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मां सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने मंच से कहा, इंसान को कभी अपनों से नफरत नहीं करनी चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान उसका सहारा खुद बन जाते हैं। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि सच्चा इंसान वही होता है जो दर्द सहकर भी दूसरों की मदद करना न छोड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जितेंद्र यूपी 47 को जरूर सपोर्ट करें। ऐसी ही दर्द भरी, इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।